Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with second semester B.Ed subject of Historical and Sociological Foundation of Education. ये B.Ed का हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और इसके अंदर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए देख सकते हैं. जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अपलोड करी हुई हैं. आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं. तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है यशपाल आयोग रिपोर्ट 1993, यानी कि यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993. तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या. सामान्यतः NCERT और CBSE इन दोनों नामों से आप फेमिलियर होंगे. सामान्यतः NCERT और CBSE द्वारा निर्मित एक प्रचलित पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम एवं पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन हेतु इस कमेटी का गठन उस समय पर किया गया था. इस कमेटी ने विभिन्न प्रांतों में प्रचलित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण उस समय पर किया. इसके अतिरिक्त विद्यालयी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, शैक्षिक बोर्ड के अध्यक्ष एवं देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया. अंततः क्या हुआ, 15 जुलाई 1993 यानी कि 1993 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. यानी यशपाल कमेटी की शुरुआत इस तरीके से हुई. आगे देखेंगे कमेटी का निर्माण या फिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. कमेटी निर्माण करने की आवश्यकता यानी कि नीड फॉर सेटिंग अप द कमेटी. तो इसमें फर्स्ट है हमारा पॉइंट, जिसमें है विद्यार्थियों को अधिक पढ़ने के लिए कहा जाता है किंतु वे बहुत कम सीखते एवं समझते हैं. तो इसके लिए यशपाल कमेटी या फिर यशपाल आयोग रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ी. तो ये सारे पॉइंट्स हम इसी तरीके से लेंगे. सेकेंड है हमारा निजी विद्यालयों की प्राइमरी कक्षाओं में एक औसत विद्यालयी बस्ते का भार 4 किलो है. मतलब उस भार को कम करना यशपाल कमेटी में बताया गया कि बच्चों के बस्ते का जो एक लोड है उसको कम किया जाए. थर्ड है हमारा इसके अंदर बच्चों को शुरू से गृह कार्य यानी कि होमवर्क, ट्यूशन तथा अनेक प्रकार की कोचिंग कक्षाएं लगाने के लिए मजबूत किया जाता है. परिणामतः उनके पास मनोरंजन के लिए बहुत कम समय बचता है, जबकि उनके लिए एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, गेम्स खेलना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. फोर्थ है हमारा इसके अंदर विद्यालयी शिक्षा अरोचक, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरोचक हो चुकी हैं, बोझिल हो गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन है, उदासीन हो गई हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहने लगे हैं, एवं थकावट पूर्ण बन चुकी है, मतलब बच्चे थक चुके हैं उस चीज़ से. फिफ्थ है हमारा इसके अंदर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों की सामग्री विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है. मतलब विद्यार्थियों का जो जीवन है, वास्तविक जीवन, उससे संबंधित उनका पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकें नहीं होती. और सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर बच्चों पर परीक्षा का भय हावी हो जाता है. तो इन चीज़ों के लिए जो हमारी कमेटी थी इसकी आवश्यकता पड़ी, यानी कि यशपाल कमेटी की आवश्यकता पड़ी, और इन चीज़ों के लिए ही इसका निर्माण कराया गया. नेक्स्ट देखेंगे हम कमेटी में समस्याओं का मूल कारण, मतलब कमेटी के अंदर जो समस्याएं आई उसका मूल कारण क्या था. कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कमेटी. तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा ज्ञान एवं सूचना यानी कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. सेकेंड है हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, इसमें भी बाधाएं आई. थर्ड है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें भी बाधाएं आई. फोर्थ है हमारा उपयुक्त फंड यानी कि फाइनेंस सफिशिएंट फंड, उनके पास इतना बजट नहीं था. फिफ्थ है हमारा इसके अंदर शैक्षिक कमेटी यानी कि एजुकेशन कमिटीज. सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर गृह कार्य यानी कि होमवर्क. सेवंथ है हमारा निजी विद्यालय की प्राइवेट स्कूल्स. एट्थ है हमारा इसके अंदर प्रोजेक्ट टीमें यानी कि प्रोजेक्ट टीम्स. नाइन्थ है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग यानी कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर पब्लिक परीक्षाएं यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशंस.
11th है हमारा इसके अंदर निरंतर शिक्षा यानी कि कंटिन्यूअस या फिर रेगुलर एजुकेशन। 12th है हमारा इसके अंदर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात यानी कि टीचर प्यूपिल रेशियो। 13th है हमारा इसके अंदर सीबीएसई की भूमिका यानी कि सीबीएसई रोल। तो इन चीज़ों में कमेटी के अंदर समस्याएं आई और ये मूल कारण थे कमेटी के अंदर समस्याएं उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यशपाल कमीशन का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ यशपाल कमेटी। तो जो यशपाल कमेटी थी उसका मूल्यांकन बेसिकली क्या था, यशपाल कमेटी ने किसी भी सदस्य को विद्यालयी स्तर पर पढ़ाने का अनुभव नहीं था, मतलब उसमें विद्यालयी स्तर पर किसी को भी पढ़ाने का अनुभव इसके अंदर नहीं था किसी भी सदस्य को। इसी कारण ये ना तो समस्या की प्रकृति मतलब उसका नेचर या फिर उसके कारण को समझ सके तथा ना ही समस्या संबंधी कोई उचित एवं ठोस सुझाव दे सके। उस समय पे जो कुछ भी इस रिपोर्ट में शामिल है उसमें स्पष्टता तथा तार्किकता की कमी थी, मतलब ना तो ये क्लियर कट थी, स्पष्ट नहीं थी, और ना ही ये तार्किक थी, मतलब ना ही इसमें कोई लॉजिक था। नेक्स्ट है समस्या की प्रकृति, मतलब जो समस्या का नेचर है उसकी प्रकृति है संबंधी विचार विमर्श करते हुए रिपोर्ट में उसके कारणों एवं समाधान को शामिल किया गया है। इस प्रकार ये उसी भाग में समस्या की प्रकृति एवं कारणों एवं समाधान करने हेतु पुनः विचार करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी यशपाल कमीशन की एक रिपोर्ट जिसके अंदर हमने इसके बारे में देखा कि इसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या थी ये रिपोर्ट, इसमें किन किन चीज़ों को सुधार लाने की कोशिश की गई और लास्ट में इसका जो मूल्यांकन है वो क्या था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। Thank you so much.